एक घर में आग लगी। 5 भाई थे। कई का विवाह नहीं हुआ था। 2 का हुआ था, लेकिन एक ही को बच्चा था, नवजात शिशु। संपदा काफी थी, घर में आग लगी। लोग घर के सामान को काफी निकाले, लेकिन जो बच्चा की माँ थी वो घर के बाहर थी। देहातों में लोग, अब तो शौचालय बनने लगा है घर में, देहात में लोग गांव से बाहर शौच जाते खेत में। वो खेत में गई थी, रात का टाइम था, आग लगी, सामान निकाला गया। बहुत सारा सामान, धन संपत्ति, रुपए पैसे निकाल लिए गए। बच्चा का किसी को ख्याल नहीं था। माँ आई जब तक तो देखती है झांकी से कि बच्चा ऐंठ ऐंठ के चल रहा है। संपत्ति निकाली गई, संपत्ति के मालिक को नहीं निकाला गया। यही बात सब जगह हो रही है। संपत्ति पर ध्यान दिया जा रहा है, संपत्ति के मालिक पर ध्यान नहीं। कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, संसार के वैभव को इकट्ठा करने की चेष्टा है। पहले जमाने में भी थी, आज उसका उत्कर्ष रूप है। ये कारें इतनी कहाँ थी? पहले तो कार थी ही नहीं। तो 100 वर्ष के अंदर कुल ज्यादा है, सब कुछ बढ़ा है। महात्मा गांधी इंग्लैंड जाते थे, जल जहाज से जाते थे। हवाई जहाज इस ढंग से कहाँ रहा? तो आजकल वैज्ञानिक साधन इतना बढ़ा है कि ऐश्वर्य की चमक दमक खूब बढ़ गई है, और उसी को देख करके होड़ है। जितना बन सके बटोरने की चेष्टा है। जो संभव न हो उसकी कल्पना में डूबे रहना, यही सब लोग करते हैं। उबड़ खाबड़, कूड़ा कचड़ा, यही दिमाग में भरा रहता है। जिंदगी भर की कमाई कबाड़ की है, धन की नहीं है। असली धन राम धन है, पवित्रता धन है, उसकी कमाई ही नहीं है। जब से होश में आए तब से कूड़े कबाड़ की कमाई कर रहे हैं, केवल कूड़े कबाड़ की। शरीर एक कबाड़ है, और इस कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की जरूरत है। शरीर भी कबाड़ है, और शरीर की सेवा के लिए जितनी चीजें वो सब कबाड़ है। कुछ कबाड़ की जरूरत है, लेकिन केवल कबाड़ खाना में हम पड़े रहते हैं। ये जिंदगी का धोखा है। धन कमाओ, उसका उपयोग करो, लेकिन मन की पवित्रता पर ध्यान दो, आत्मा पर ध्यान दो, केवल देह पर नहीं। ज्ञानी आदमी भी देह को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करता है। टाइम से स्नान, भोजन, व्यायाम, जो शरीर की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी करता है। जब तक शरीर है देखना पड़ेगा। लेकिन शरीर भजने योग्य नहीं है। शरीर का मोह, अनुराग, आसक्ति, ये सब हमें बंधन में बांधने वाली है। शरीर का उपयोग शरीर के ढंग से होना चाहिए। धन का उपयोग धन के ढंग से होना चाहिए। धन किस लिए है, शरीर किस लिए है, इसका हमें ख्याल नहीं है। इस पर मैं कहा करता हूँ कि क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। क्या जीवन है? कमाते हैं खाने के लिए,
खाते हैं जीने के लिए और जीते हैं सुख से रहने के लिए, और सुख से नहीं रहते हैं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, सुख से नहीं रहते हैं। और कमाने, खाने और जीने में जो मन का कबाड़ इकट्ठा होता है वो रात दिन चालता है। अहंकार है देह का, इसलिए देह के भोगों के लिए चेष्टा है। जितना संभव हो देह के भोगों को भोग ले, इसी पर ख्याल है। पैसा चाहे जैसे मिले, जायज ना जायज चिंता नहीं करना, आना चाहिए। एक बुजुर्ग ने कहा कि मेरा लड़का कहता है कि पिताजी मैं व्यवसाय में लगूं, 2 नंबर के धंधा बिना धन बढ़ता नहीं है, 2 नंबर का काम करना पड़ेगा। तो महाराज उसको आप समझाइए। तो उसको मैंने बुलाया अपने पास। मैंने कहा भाई जब तुम पहले से कमर कसे हो 2 नंबर का तो डूब जाओगे। 1 नंबर का काम करो, ये विश्वास करो, ईमानदारी पर विश्वास करो। आगे चल करके जैसा समझौता करना पड़ेगा करना, लेकिन पहले ही से इस प्रकार 2 नंबर का कमर कसोगे तो डूब जाओगे। कोई दाल में नमक खाता है तो चल जाता है, और नमक में दाल खाए तो मरेगा। काम करते करते कहीं विवशता है, परेशानी है, और नहीं चाहते हुए भी ऐसी चीज आ जाती है जो नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं संसार में। लेकिन जो कमर कसे है कि नाजायज धन खूब कमाना है, उसको डूबना है। सावधानी रखो, जितना बन सके मेहनत की कमाई हो। अगर आदमी ईमानदारी से रहे तो भी जिए खाएगा, बेईमानी से रहे तो भी जिए खाएगा, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होगा। जो गलत व्यवहार करता है वो भी जीता खाता है, जो अच्छा व्यवहार करता है वो भी जीता खाता है। लेकिन दोनों के अपने कर्तव्यों के परिणाम जो होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। सारी कमाई का असर मन पर होता है, इसलिए मन धन है, और मन को लोग धन नहीं मानते। व्यवहार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है। ये सूत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा। व्यवहार में जन धन है और अध्यात्म में मन धन है। व्यवहार प्राणी पदार्थों का बर्ताव, सुबह से शाम तक घर में, ऑफिस में, कारखाने में, दफ्तर में, सड़क पर, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, कहीं भी हम चलते रहते हैं। वहाँ पर मनुष्य मिलते हैं और उन मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव करना, ये सबसे बड़ी बात है। और जिनके बीच में हम रात दिन रहते हैं, वहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परिवार में जितने लोग हैं वह धन है। माता पिता पत्नी भाई बच्चे जितने भी हैं वह धन है। उनको धन मानोगे तो धन के लिए लड़ोगे नहीं, और धन को धन मानोगे, जन को धन नहीं मानोगे, जन नाम प्राणी, तो कला करोगे। कौरव पांडवों ने धन को धन माना, जन को धन नहीं माना। दुर्योधन ने पांडवों को धन नहीं माना, तो पांडवों ने भी अंत में कहा कि फिर हम भी नहीं मानते। न कमती रघुवर न कम कन्हैया, तलवार लेके खड़े हो गए और कट के मर गए। जो विजेता हुआ वो जलता रहा। युधिष्ठिर विजेता हुए लेकिन जलते रहे। महाभारत पढ़ के आप देख सकते हैं। महाभारत पढ़ने का अवसर न हो तो मेरी गीता सार पुस्तक है, उसकी भूमिका में जो थोड़ा सा मैंने दिया है 2-3 पैराग्राफ, उसी से आप जान सकते हैं कि युधिष्ठिर कैसे जल रहे थे। विजयी सुखी नहीं रहता है,
विजित पीड़ित होता है और विजयी और पीड़ित होता है, क्योंकि वो जोश में तो क्रोध रहता है और क्रोध में मार काट ठीक लगता है, लेकिन क्रोध जब शांत हो जाता है, मार काट हो गई, तब पीछे मार काट करने वाले को जो संताप होता है वही जानता है। ये तो भयंकर काम है। हल्के रूप में घर में लड़ाई हुई, कलह और कटु वचन का प्रहार हुआ, तो उस समय कटु कहने में आनंद आता है। कटु कह दे, इनकी बुराई बता दे, तब ठीक होगा। लेकिन वो कह लेने के बाद तब लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पीछे से पता लगता है। किसी भी कलह के बाद कलह करने वाला ही संतापित होता है। तो जन को धन नहीं माना कौरव पांडवों ने, धन को धन माना, तो धन के लिए कट के मर गए। धन के लिए जन को उन्होंने तलवार के घाट उतारा। राम और भरत ने धन को धन नहीं माना, जन को धन माना। राम ने भरत को धन माना, भरत ने राम को धन माना। राम के लिए गद्दी की बात हो गई थी। जब राम सुने कि मुझे गद्दी नहीं दी जा रही, 14 वर्ष का वनवास, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, भाई भरत को राज मिलेगा, अच्छा है। वे शोक नहीं किए और बन जाए गए। भरत आए, जो उनको राज मिल रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकारा। उन्होंने बड़े भाई श्री राम के चरणों में उसको चढ़ा दिया। वे नहीं आए तो उन्होंने तप करते हुए, राज का भोग न करते हुए, तप करते हुए राज्य की सेवा की। उन्होंने जन को धन माना, दोनों ने, राम ने भरत ने। जन को धन माना, इसलिए भाईचारे की कहानी रामायण बनी। कौरव पांडवों ने धन को धन माना, जन को धन नहीं माना, तो युद्ध हुआ और भ्रातृघाती युद्ध की कहानी बनी महाभारत पुस्तक। धन को धन न मानो, जन धन है। भाई खुश रहे, पिता खुश रहे, माता खुश रहे, पत्नी खुश रहे, पति खुश रहे, देवरान खुश रहे, जेठान खुश रहे, घर में जो लोग हैं वो खुश रहे, ये सफलता है। कितना पैसा आपके पास हो गया है, कितना दूसरे की, कोई सफलता नहीं। खाते समय आप चुरा करके 3 लड्डू खा लिए और जेठान को 2 ही लड्डू मिला, तो आपकी सफलता नहीं। जो आसपास में हैं वे प्रसन्न रहें, ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। चीजें तो आती जाती रहती हैं। जन को धन मानो और अध्यात्म में मन को धन मानो। मन धन है, मन निर्मल है, प्रसन्न है, आनंदित है, महाधन है। और मन कबाड़ से भरा है, तो पैसा और हीरे और मोती क्या करेंगे। जीवन भर लोग धन पर ही ध्यान रखते हैं, मन पर नहीं, मन को ठीक करने का नहीं। जोश रहता है जवानी में, ऊष्मा, गर्मी, कमाने में डट गए, चाहे जैसे हो धन कमाना है। एक नवयुवक ने तो इतना कहा मुझसे कि महाराज मेरे सामने पैसे पैसे ही तैरते हैं, पैसा कैसे आए। तहसील में काम करता था, नवयुवक था, एकदम लगा था, और वो कहे महाराज पैसा कैसे आए, बस दिमाग में ही हमारे नाचता है। तो मैंने कहा तुम धोखे में पड़ गए हो, पैसा न जपो, काम भर का पैसा आ जाता है, थोड़े में गुजर करो। नहीं महाराज ये न कहिए, आशीर्वाद दीजिए, जहां तक हो पैसा पैसा। उन्मादी एकदम,
मैंने कहा तुम धोखा में पड़ गए हो, धोखा खाओगे, मेरी बात मानो। वो हंसा और चल दिया। याद नहीं कितने महीने के बाद मैंने सुना, तहसील में था वो, 2 पक्षों मुकदमा था, तो अर्जी नवीस था शायद। तो एक पक्ष ने उसको पैसा दे करके मिसिल चुराने को कहा कि मिसिल हमें दे दो। तहसीलदार ने उस मुकदमे की मिसिल का पूरा फाइल चपरासी को दिया, धराओ। तो कमरे होते हैं, उसमें पेटियां होती, धर देते हैं। और वो जब सब छुट्टी हो गई तब वो गया और उसको चुरा करके ला करके एक पक्ष को दे दिया और उससे पैसा अच्छा मिला। संयोग था कि तहसीलदार ने सोचा कि वो फाइल साथ में ले लें, घर में ले जाए, पढ़ेंगे, उस पर जजमेंट देना है। तो चपरासी से फिर कहा अमुक नंबर की फाइल ले आओ। वो गया, कहा हुजूर फाइल नहीं मिली। कहीं फाइल में अभी 1 घंटा के पहले भेजा हूँ, कहाँ चली जाएगी? तो तहसीलदार के सामने से युवक गया था, रास्ता वही था, तहसीलदार जहाँ बैठते थे वो दिखाई देता था रास्ता। तो वो युवक, उनको मन में हुआ कि अभी वो गया था, वही गड़बड़ किया है क्या? तो बुलवाया उसको और बहुत प्रेम से कहा बेटा तुम बता दो, अगर तुम ले गए हो, कुछ नहीं कहूँगा, खत्म। नहीं हुजूर मैं तो उसको छुआ नहीं हूँ, जानता नहीं। लेकिन उनको संदेह हो गया, तुरंत उन्होंने फ़ोन किया थाने पर। थाना पास में था, तहसील जहाँ होता थाना होता है। थानेदार झट से आ गए और उस शंका जिसके लिए थी उसको पकड़े और कहे बेटा बता दो। थानेदार ने बहुत समझदारी बात की, बेटा बता दो। नहीं हुजूर मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कहीं ठीक है। तो कमरे में ले गया एक, उसने दवाई करनी शुरू की जैसे 4 डंडे पड़े। कहा हुजूर मैंने ही चुराया है। तो कहे चलो कहाँ, कह किनको दिए हो? तुरंत गाड़ी बैठाए और गए। संयोग से 2 किलोमीटर पर ही वो गांव है, वो सब मैं जानता हूँ, मेरा क्षेत्र है, उधर आना जाना खूब होता है। और वे लोग खाट पर मिसिल को खोल करके फाइल पढ़ रहे थे, बड़े खुश थे। बस रंगे हाथ पकड़ लिए गए, लाए गए तहसील पर। जुलूस निकला। उस नवयुवक का बाल एक तरफ मुड़ाया गया, एक तरफ रखा गया और स्याही चेहरे में लगाई गई और जूता गले में पहनाया गया और जुलूस चला। तो थानेदार कहे कहो फाइल, तो कहे फाइल। तो जो चुरवाया था पक्ष तो कहे नहीं चुराऊंगा। ये जुलूस निकला और कहे थूको सड़क पर, तो थूके। तो कहे चाटो, तो लेट करके उसको चाटना पड़े, नहीं ठंडा पड़े। फिर एक मेहतर था, वो मेहतर तो था, मेहतर तो सब है, अपनी अपनी टिट्टी सख्त होते हैं, लेकिन वो अर्ध विक्षिप्त, तिरछे तिरछे चले, टेढ़े टेढ़े और घृणित स्थिति में रहे। तो उसको थानेदार ने बुला लिया, कहा थूक, तो थूके। तो फाइल चुराने वाले उसका है चाट, उसको चाटना पड़े। जो दुर्गत किया और पीटा। फिर जुलूस समाप्त हुआ और उनको ले जाकर के जेल में बंद किया। ये दुर्दशा, पाप करने का फल कहीं जाता नहीं। जब दिमाग में पैसा नाचेगा तो आदमी पाप करेगा, जब दिमाग में काम भोग नाचेगा तो मर्यादा विरुद्ध भी काम करेगा। ऐसे जिस दिशा में भोग की भावना बढ़ेगी उस दिशा में अनर्थ बढ़ेगा। कुल मिलाकर के आदमी जितना अपने मन को दुनिया में लगाता है उतना दुनियादारी संस्कार उसके चित्त में जमते हैं और वही संस्कार फिर दिमाग में घूमते रहते हैं। जब जवानी खत्म होती है क्रिया घट जाती है, काम घट जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। नहीं कहीं नियुक्त है, ऐसे सहज है तो भी क्रियाशीलता घट जाती है। तो आदमी जब क्रियाशील रहता है
तो स्मरणों का प्रवाह आते हुए भी उतना दुखाता नहीं है, और जब क्रियाहीन हो जाता है तो स्मरणों का प्रवाह और दुखाता है। काम कुछ नहीं कर सकता, बैठा है, दिमाग में ही घूम रहा है। पहले तो जवान थे, उल्टा सीधा खा लेते थे और पचा भी लेते थे, अब बूढ़े हो गए हैं, जीभ नहीं मानती है, खा लेते हैं वैसे, तो परेशान हो गए। तो बुढ़ापा ऐसा है कि उस समय क्रिया घट जाती है और मन के संस्कार बढ़ जाते हैं, ये तकलीफ होती है। असली कमाई मन की पवित्रता है। मन को साफ करने का काम रोज करो। भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए। आपकी आमदनी से 10वां हिस्सा जिसका है वही भी गुजर करते हैं। गुजर सबका होता है। पशु पक्षी कोई आमदनी नहीं है, रोज खाते हैं, मस्त रहते हैं। जितने जीवधारी देहधारी हैं सब खाते पीते सोते जागते हैं। संतोष किए बिना कोई पाप से नहीं छूट सकता है। असंतोष से पाप बढ़ता है। जो संवैधानिक ढंग से पाप नहीं किया जाता है अच्छा है, लेकिन अपने साथ पाप किया जाता है। पर स्त्री पर पुरुष पर कुदृष्टि नहीं है, लेकिन अपने में सड़ते हैं। अगर विवेक से देखा जाए तो केवल गर्भाधान के लिए नर नारी का संयोग है। जानवरों में प्रायः यही है। बानर इत्यादि कुछ जानवर हैं, कुत्ते भी कार्तिक में पागल होते, बाकी समय नहीं। अधिकतम जानवर केवल गर्भाधान के लिए नर्मदा संयोग करते हैं, उसके बाद नहीं। गाय बैल साथ साथ चरेंगे, वो बिल्कुल निर्विकार रहेंगे। जब गर्भाधान की स्थिति में गाय होगी तब बैल उसका गर्भाधान करेगा। जानवरों में प्रायः यह है। आदमी सबसे गिरा है। नित्य विरुद्ध नहीं करता है, लोक विरुद्ध नहीं करता है, अपने में रात दिन पछतावा मरता है। तो सारे संस्कार उसको आगे चल करके तकलीफ देने के सिवा क्या करेंगे। जीव का चटोर है, वो संस्कार चित्त को खराब करेंगे। काम भावना, जीव चटोरी, धन का लोभ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सदैव चालबाजी, गुटबंदी, दूसरे को गिराने की चेष्टा, ये सब जवानी में चलती है, परिपक्व अवस्था में चलती है। और ये सारे संस्कार मनुष्य के चित्त को विकृत करते हैं। जो कुछ हम कमाते हैं और जो व्यवहार करते हैं, ये सब की रिकॉर्डिंग चलती है मन में। मन धन है, असली धन मन है। बाहर का धन तो चाहे जितना हो जाए, क्या उपयोग है। अरबपति खरबपति 2-2 कुंतल भात नहीं खाते। जिसके पास कम है वो भी पेट भर खाता है। कम से कम आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं है कि पेट भर भोजन न मिलता हो सकता है किसी को न मिलता हो, लेकिन अधिकतम लोग खाते हैं। ज़्यादा तकलीफ है कि मन ठीक नहीं है। पैसा आजकल बढ़ रहा है और वैज्ञानिक साधन बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन धर्म घट रहा है। आप कहेंगे धर्म भी बढ़ रहा है, खूब कीर्तन हो रहा है, अखंड पाठ हो रहा है, दैवी जागरण हो रहा है और बहुत बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं। ये तो सब ठीक है, हो रहा है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा है सहनशीलता होना। सहनशीलता घट रही है, अधैर्य बढ़ रहा है, तुनक मिजाजी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बात में विग्रह कलह बढ़ रहा है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण करे, जो संतुलन रखे, वो धर्म गुण है। जीवन में संतुलन होना, जीवन में धर्म का होना है, बैलेंस रहना।
कुछ दान पुण्य कर दिए, वो धर्म का बाहरी अंग है। कुछ लोग मानते हैं दान कर दिए तो बड़े धार्मिक हैं। दान तो धर्म का बाहरी फूल है, रस तो भीतर है। रस है अंदर का, जो संतुलन है। दान कर दिए, सेवा कर दिए, ये धर्म के बाह्य अंग है, वो अच्छा है, करना चाहिए। धर्म है जो संतुलन रखे, वो धार्मिक है। अपने मन को संयत, इंद्रियों को संयत, वाणी को संयत रखे, वो धार्मिक है। असहनशीलता बढ़ रही है, थोड़े थोड़े में विग्रह कलह बढ़ रहा है, टुटन बढ़ रही है। इतनी टुटन है, पारिवारिक टुटन काफी हो गया है, अब वो बढ़ते जा रहा है। पिता पुत्र का संबंध कट रहा है। तलाक का कानून तो बन ही गया है, तलाक भी खूब चल रहा है। विवाह विच्छेद, प्रेम विवाह जिसे कहते हैं, कहीं कहीं सफल होता है, नहीं तो प्रेम विवाह आगे चल करके नरक विवाह होता है। जवानी के उन्माद में कहीं भी राग रंग लगा और विवाह झटपट कर ली, चटमंगनी पट गया, और पीछे मन नहीं मिला, बस खटपट, मुकदमा, और जो नरक होता है, हद है। ये ऐश्वर्य बढ़ रहा है, चमक दमक बढ़ रही है, उसी में मन डूबा है, इसलिए जीवन की बर्बादी बढ़ रही है। और इन सब के कुसंस्कार चित्त को निरंतर चलाते हैं। जब आप अकेले में बैठे हैं तो चित्त में द्वंद्व न हो। आदमी जब काम में होता है, कोई काम करता है, तो काम में मन लगा रहता है, तो मन ज़्यादा परेशान नहीं करता है। जब चुपचाप बैठता है तब मन परेशान करता है। और अगर मन की कमाई अच्छी नहीं है तो प्रतिक्रियाओं से भरा मन केवल दुख पैदा करेगा। स्मरणों को शांत करना, विचारों का गर्दा गुब्बार शांत करना, जो मन में हलचल चल रही है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। कर्मों से होता है, जो हम कर्म करते हैं वैसे मन बनता है, जैसे मन बनता वैसे स्मरण आते हैं, और स्मरण जीव को परेशान करते हैं। जो ख्याल में नहीं आना चाहिए वही घूम घूम के आ रहा है। और मन के बिगड़ाव स्थित होने से सपने भी खराब होते हैं। स्वस्थ मन का लक्षण है गलत बातें भूल जाए, अच्छी बातें रहें, लेकिन वो भी कोई विवश न करे। सपने सहज हो। सपने तो होते हैं सबको, कृतार्थात्मा पुरुष को भी सपने होते हैं, क्योंकि देह है तो देह में तीनों अवस्थाएं सबको होती है। लेकिन जितना मन शुद्ध होता जाता है, सपना भी शुद्ध होता जाता है, सरल सहज। और ऐसे सपने हो जाते हैं कि बहुत हल्के, और जागने पर करीब करीब भूल जाते हैं। कोई कोई थोड़ा मोड़ा याद रहने भूल जाता है। तो सपने से भी कोई द्वंद्व नहीं रहता है। जागृत का ही प्रतिबिंब है सपना। सपना कोई स्वतंत्र नहीं है, जागृत का प्रतिबिंब है। मन को मांझने का काम करो। हीरा जब खदान से निकलता है, अगर 10,000 दाम है तो तराशने पर 1 लाख हो जाता है। 10 गुना दाम बढ़ता है तराशने पर। हमारा जीवन हीरा है, और यह उत्पन्न हुआ है, इसको तराशो। तराशना तो दूर, और बिगाड़ा जाता है। बच्चा कहीं तंबाकू खाते पैदा होता है, बड़े हुए हाथ में पैसे आए, तंबाकू खाना शुरू, बीड़ी पीना शुरू, शराब पीना शुरू, सिगरेट पीना शुरू, गंदी गंदी चीज़ें खा रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों में जब विश्वविद्यालय में चिलम चलने लगा है तो क्या कहा जाए। विश्वविद्यालय के लड़के चिलम पीते हैं
और वो भी आजकल की तेज नशा, एक अनर्थ सब। जीवन को जीने वाले बहुत कम हैं, सही नहीं जी पाते हैं, वह घसीट घसीट करके जीते हैं। ना ऐसी संगत करते हैं, ना ऐसा साहित्य पढ़ते हैं, ना ऐसा विचार करते हैं। देखते हैं कि पास वाले के पास गाड़ी है, भवन है, ये है, वो है, हमारे भी हो जाए। तो जायज नाजायज जैसे बने यही काम करना, दिमाग और खराब करते हैं। जब तक तुलना नहीं छोड़ोगे तब तक सही स्थिति में नहीं आओगे। किसी की तुलना न करो, आपका अपना है वो बहुत है, दूसरे की तुलना ही मत करो। जो अपने पास है बहुत है, उसका उपयोग करो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, खुश रहो, अपने को संभालो। जिसका हमें गर्व है आजकल में कुछ नहीं रहेगा, देखते देखते विनश जाएगा। जो अंजलि का पानी रे, अंजलि का पानी देखते देखते खिसक जाता है, ऐसे जीवन समाप्त हो जाएगा। काल अलजा मारिया आज मसाना दीठ। जिसने कल एक वीर को मारा आज स्वयं शमशान में लेटा है। इस स्थिति को समझें, अपने को संभालें। फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए, बुजुर्ग लोग कहते थे।